भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की वियतनाम यात्रा से भारत वियतनाम संबंधों के एक नए अध्याय के खुलने की उम्मीद है। हालांकि भारत और वियतनाम के बीच के क्षेत्रों में पहले ही समझौते हुए हैं। वियतनाम की सरकारी तेल कंपनी पेट्रो वियतनाम ने भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड के साथ एक करार किया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में स्थित तेल ब्लॉकों की खोज और तेल निकालने में OVL उसकी मदद करेगा। ये करार 3 साल के लिए किया गया है। चीन ने इसका विरोध किया है। उसका कहना है कि दक्षिण चीन सागर का इस क्षेत्र पर उसका दावा है और वियतनाम किसी दूसरे देश के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकता। चीन के इस विरोध का प्रभाव न तो भारत पर और न ही वियतनाम पर पड़ा है। दोनों देशों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। वियतनाम का कहना है कि वो इस समुद्री क्षेत्र में आर्थिक हितों से संबंधित 1982 की संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप ही अपना दावा जताता है। भारत ने चीन के इस रवैये पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की और वियतनाम के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को वर्ष 2015 तक $7 अरब करने का लक्ष्य रखा है। वियतनाम ने भारत को अपने एक बंदरगाह न्यास ट्रोंग के इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है, जिसका एक कारण दोनों देशों का चीन के साथ कटु अनुभव भी है। कई द्वीपों पर अधिकार को लेकर वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस और जापान आदि कई देशों का चीन के साथ विवाद चल रहा है। वियतनाम के साथ तो ये विवाद कुछ ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत आपात स्थितियों का सामना करने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी और दोनों देशों के अधिकारी साल में कम से कम 2 बार मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्वीप पर अधिकार संबंधी विवाद का समाधान हो जाएगा। इस स्थिति में भारत के पास मौका है कि वो वियतनाम के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाकर इस क्षेत्र से चीन का वर्चस्व समाप्त करने की कोशिश करे। भारत ने अब उसकी ही रणनीति को अपनाया है और चीन के आसपास मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। भारत ने एक तरफा रियायत और आर्थिक संबंध बढ़ाने के साथ साथ सामरिक संबंधों की बहाली को भी तवज्जो दी है। इसी रणनीति के तहत भारत ने हाल ही में नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ साथ आसियान के देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की व्यापक पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।